मैंने एक वीडियो देखा है जो कोई अपने आप को वकील कहता है। उसने ये कहा है कि जो नया कानून निकला है उसमें 291 सेक्शन में ये है कि अगर आप किसी भी कुत्ते को कंबल दो या खिलाओ तो आप उसके मालिक हो गए, और फिर उसके बाद अगर कुत्ते ने किसी को काटा या किसी के पीछे भागा या कुछ भी उसकी वजह से चोट आई तो आपको जेल में डाला जा सकता है और आपको फाइन देना पड़ेगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये शायद ये वकील है भी नहीं, या अगर है तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर मैं किसी को कंबल दे दूं या किसी को खाना खिलाऊं तो मैं उसके मालिक नहीं बन गई। नहीं तो अगर मैं कोई भिखारी को अगर कंबल दे दूं और उसको खाना खिलाऊं तो मैं उसके मालिक बन गई, या उसके क्या बन गई, मां बन गई, पिताजी बन गए? बिल्कुल नहीं। लाखों लाखों लोग इस देश में जानवरों को खिलाते हैं, चाहे गौशालों में, चाहे कुत्तों को, चाहे कोई भी जानवर को, चाहे चिड़ियों को। अगर मैं चिड़ियों को खाना खिला दूं तो मैं चिड़ियों के मालिक बन गई हूं। अगर कल मैं भिखारी को 50 रुपए दे दूं और वो 50 रुपए के साथ उस भिखारी ने शराब पी लिया तो क्या मेरी गलती है? शराब के लिए मुझे उठाया जाएगा? ये बिल्कुल ही गलत है। सेक्शन 291 में कोई नहीं ये अप्लाई करता ही नहीं है। वो बहुत क्लियर सेक्शन है। वो कहता है कि अगर आप मालिक हो उस कुत्ते के, वो कुत्ता आपके घर में रहता है, आपने उसको खरीदा है या अपनाया है, अपने घर में रखते हैं, उसको लीश बांधते हैं, सब लोगों को मालूम है कि आपके पास कागज है उस कुत्ते के, और अगर उस कुत्ते ने किसी को काटा या दूसरे कुत्ते को तंग किया या कुछ ऐसे किया जिससे चोट पहुंचाए, तब जाकर के ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। लेकिन अगर आप देश के जानवरों को खिलाएं, अगर आप हिंदुस्तानी जानवरों को खिलाएं, चाहे गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चिड़िया हो, तो ये कानून आपके लिए लागू नहीं होता।